हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपकी इंडियन नेवी अग्निवीर SSR-MR 2024 के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसकी पूरी डिटेल्स यहाँ आपको बताने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम डेट, अप्लाई ऑनलाइन कैसे होगा, नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे जो हम लोग बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, देखते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर जो है हेडिंग है, ये आपको जो है आप जो ये डिटेल्स देख रहे हैं, ये PDF का जो फाइल है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, उसी की कटिंग्स हैं, यहाँ पे इमेजेस हैं, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय नौसेना, हर काम देश के नाम। भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार से अग्निवीर यानी कि SSR, ठीक है, 02/2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, आगे एक एक डिटेल्स देखते हैं क्या है। पात्रता शर्तें दी हुई हैं। अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं से अग्निवीर यानी कि SSR, अग्निवीर को शॉर्ट में यहाँ पे SSR कहा जाता है, 2024 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और व्यापक नियम और शर्तें यहाँ नीचे दी गई हैं। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के पदानुसार विवरण का निर्णय नौकरी में रिक्तियों की आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शैक्षिक योग्यता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिक के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणित और भौतिक के साथ 10+2 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता होना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट जानकारी क्या दे रहे हैं। या फिर केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिक और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, ध्यान दें, जो उम्मीदवार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वह अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वह द्वितीय चरण भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अंक पत्र की इंटेंट कॉपी स्वीकार्य नहीं होगी। द्वितीय चरण में पात्र होने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को कुल मिलाकर साथ ही संबंधित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, एज लिमिट दी हुई है। अभ्यर्थी 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों तिथियों को मिलाकर के बीच जन्मा हो। वैवाहिक स्थिति है, केवल अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार ही जो है अग्निवीर के रूप में भर्ती के पात्र हैं। ठीक है, और उम्मीदवारों को नामांकन के समय अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ कह रहे हैं, यदि अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से शादीशुदा पाया जाता है तो उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट में आपको जो है यहाँ पर सेवा निधि, ठीक है, आपको जो है कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो पैकेज यहाँ पे दिया हुआ है। सेवा की अवधि पूरे होने पर अग्निवीरों को 1 टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा सम्मान योगदान भी शामिल होगा, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। ठीक है, अनुकूलित पैकेज है, मासिक है, सभी आंकड़े रुपये में है। इसमें आपको जो है दिखा रहे हैं 30,000 रुपये है, 33,000 है, 36,500 है और 40,000 है। ठीक है, और हाथ में 70%, मासिक अंशदान 21,000, 23,100, 25,550 और 28,000 है। अग्निवीर कॉपर्स फंड में योगदान 30% है, इसमें पहले वर्ष में 9,000 कटेगा, दूसरे वर्ष में 9,900 है, फिर 10,950 से फिर 12,000 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब मिला जुला के 5 लाख के आसपास। फिर उसके बाद जो है सरकार द्वारा कॉपर्स फंड में योगदान जो है आपको सेम है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। नोट, अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा, ये नोट्स में नीचे दे रखा है। ठीक है, आगे की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कह रहे हैं अग्निवीर SSR 2024 बैच की चयन प्रक्रिया में 2 चरणों में शामिल होंगे, यानी प्रथम चरण शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, ठीक है, जिसको INET कहा गया है। द्वितीय चरण PFT यानी लिखित परीक्षा तथा भर्ती चिकित्सा परीक्षा, ये 2 चरण जो है होंगे, कंप्लीट करने होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। प्रथम चरण यानी कि INT कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा जो होगी, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होगी। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अखिल भारतीय कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET आयोजित की जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग
कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। शॉर्टलिस्टिंग राज्यवार तरीके से की जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि रिक्तियों का राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है। ठीक है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, इसमें क्या क्या पूछेंगे। क में प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी और वस्तुनिष्ठ प्रकार या बहुविकल्पी टाइप का होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं। प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे अर्थात अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र 10+2 लेवल का होगा। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह वेबसाइट इनकी जो www.joinindianarmy.gov.in ठीक है, या फिर https://agniveernavy.cdac.in पर उपलब्ध है। ठीक है। आप लोग कहेंगे तो ये आपको मॉडल पेपर हम जो है इसके लिए वीडियो बना देंगे, कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे कह रहे हैं प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। प्रत्येक अनुभाग में कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक अनुभाग का मतलब क्या है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता, सब में आपको पास होना जरूरी है। गलत उत्तर के लिए दंड, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/4 0.25 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। फिर कह रहे हैं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET के लिए परीक्षा केंद्र का आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। परीक्षा शुल्क, उम्मीदवारों को ₹550 केवल 550 तथा 18% GST परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग है, वीज़ा है, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के लिए उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया होगा। कुछ नोट्स यहाँ बता रहे हैं। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यदि आपने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया है और आपके खाते से बिना बुलावा पत्र जारी हुए पैसे काट लिए गए यानी असफल भुगतान, तो कृपया अपने खातों में पैसे की स्वचालित वापसी 7 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा आपको करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। द्वितीय चरण, तो फर्स्ट फेज की आपको जो एग्जामिनेशन थी वो बताई। सेकेंड फेज में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी और भर्ती चिकित्सा परीक्षा होगी। ठीक है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन INET द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए जो उम्मीदवार होंगे, ठीक है, यानी कि जो आप शुरू में जो लिखित परीक्षा देंगे जिसमें आपका गणित है, इंग्लिश है, ठीक है, जनरल नॉलेज का था, ये जो है पास आउट जब आप कर जाएंगे और वहाँ से आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती के दूसरे चरण PFT लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी किया जाएगा और दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया भारतीय नौसेना के चिन्हित भर्ती केंद्रों में ही होगी। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है, www.joinindianavy.gov.in या फिर agniveernavy.cdac.in पर उपलब्ध है। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया में आधार कार्ड आपका अनिवार्य होगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन किस बारे में है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है शारीरिक मापदंड के बारे में है। चयन के लिए शारीरिक दक्षता यानी PFT में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता जांच में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार अपने जोखिम पर PFT में शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता मानक इस प्रकार हैं। पुरुष और महिला, ठीक है, दौड़ 1.6 किलोमीटर की होगी, पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिला के लिए 8 मिनट। उठक बैठक 20 पुरुष के लिए और 15 महिला के लिए। पुशअप पुरुष के लिए 15 होगा, महिला के लिए 10 होगा। सीटअप घुटने मोड़कर पुरुष के लिए 15 और महिला के लिए 10। खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं भर्ती चिकित्सा परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती चिकित्सा परीक्षा किया जाएगा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाएगी कि चाहे तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल या इसके निष्कर्षों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। नामित सैन्य अस्पतालों भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित के अलावा अन्य अस्पतालों द्वारा जारी चिकित्सा दक्षता प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित करने पर आगे कोई समीक्षा या अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन सूची के बारे में बता रहे हैं। चयन सूची दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। बशर्ते उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अग्निवीर यानी SSR पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए चयन सूची राज्यवार तरीके से बनाई जाएगी। अग्निवीर SSR भर्ती के लिए
चिल्का में होने वाले भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। परिणाम जो है वो वेबसाइट अग्निवीर-नेवी.cdac.in में उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, न्यूनतम लंबाई बता रहे हैं पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टैटू, अस्थायी टैटू केवल कोहनी से नीचे अंदर की तरफ होने चाहिए, जैसे कोहनी से मुट्ठी तक के अंदर की तरफ, हथेली के पीछे या शरीर के किसी अन्य भाग पर अस्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और आवेदक को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अच्छे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और ऐसी किसी बीमारी अपंगता से मुक्त होना चाहिए जिससे शांति और युद्ध दोनों समय में तट पर समुद्र में कर्तव्य के सफल निष्पादन पर हस्तक्षेप करती हो। नोट, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपने कानों की वैक्स और दांतों से टार्टर साफ करा के आएँ। विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए लंबाई में छूट संबंधित नियम वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। दृष्टि मानक दिया हुआ है, असंशोधित दृष्टि 6/12 या 6/12 और सही दृष्टि 6.6 है। रंग धारणा 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सामान्य। अब आवेदन के बारे में बता रहे हैं। आवेदन केवल वेबसाइट https://agniveer-navy.cdac.in पर ऑनलाइन भरे जाएंगे और सभी आवश्यक दस्तावेजों मूल रूप में को स्कैन करके अपलोड करना होगा। चयन प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। उम्मीदवार को अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय नेवी या नौसेना प्रवेश परीक्षा INT के लिए किन्हीं 3 स्थानों का चयन करना होगा। उम्मीदवारों को प्रशासनिक कारणों से कोई अन्य परीक्षा स्थल आवंटित किया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा चुने या भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित किए जाने के बाद परीक्षा केंद्र के चयन को बदला नहीं जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जिनमें तिथि, समय और परीक्षा स्थल दिया होगा को ऑनलाइन परीक्षा से 1 सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट अग्निवीर-नेवी.cdac.in से डाउनलोड करने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा जून या जुलाई 2024 में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को जारी किया गया बुलावा पत्रों में निश्चित तारीख बताई जाएगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PFT के लिए कॉल अप पत्र, सह प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट अग्निवीर-नेवी.cdac.in से डाउनलोड करने होंगे। कोई कॉल अप पत्र, सह प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आवेदन कैसे करना है। आवेदक भर्ती के लिए वेबसाइट https://agniveer-navy.cdac.in पर 13 मई से 27 मई 2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट https://agniveer-navy.cdac.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण भरें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली इन्फॉर्मेशन क्या है। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया विवरण अगर भर्ती के किसी भी चरण में गलत पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की छानबीन की जाएगी और इसे किसी भी समय अनुपयुक्त पाए जाने पर बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र कॉमन सर्विस सेंटर CSC से पूरे देश में 60 रुपये प्लस GST के निर्धारित मूल्य पर भर सकते हैं। यह सुविधा पूर्ण रूप से वैकल्पिक है। फोटोग्राफ कह रहे हैं, पासपोर्ट आकार का हालिया रंगीन फोटोग्राफ आपको देना है। अप्रैल 24 से पहले नहीं खींचा होना चाहिए। 10 KB से 50 KB साइज होना चाहिए। बिना सिर ढके, सिक्कों के अतिरिक्त हल्की पृष्ठभूमि में सामने का चित्र होना चाहिए। उम्मीदवार को अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए जिस पर उम्मीदवार का पूरा नाम, फोटो लेने की तारीख स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में सफ़ेद चाक से लिखी होनी चाहिए। अपलोड की गई फोटोग्राफ की तुलना में उम्मीदवार की उपस्थिति में परिवर्तन जैसे कि बढ़ती हुई दाढ़ी, सर पर टोपी आदि होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन पत्र भरने के दौरान वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो खींची जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पत्र भरते समय अच्छी गुणवत्ता वाले फोटो खींचें। जो फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, धुंधले, काली छाया इत्यादि दिखाई देगी तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, लास्ट इन्फॉर्मेशन है, अधिवास प्रमाण पत्र संबंधित गलत सूचना देने पर भर्ती के किसी भी चरण में प्रशिक्षण और उसके बाद भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए विवरणों में सुधार के लिए उम्मीदवारों को आवेदन विंडो बंद होने के बाद 3 दिनों की विंडो प्रदान की जाएगी। इसके बाद किसी भी सुधार संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान NCC प्रमाण पत्रों और तस्वीरों सहित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। नकली दस्तावेज या गलत विवरण घोषित करने वाले उम्मीदवार आयोग के लिए अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी जो है 27 मई 2024 है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।